अभी हमने कंप्लीट किया लिक्विडेशन प्रोसेस जी। सेक्शन नंबर 33 से लेकर 54 तक जो भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे लिक्विडेशन प्रोसेस के हैं। फिर 33 के अंदर हमने कंप्लीट किया, लिक्विडेशन ऑर्डर आएगा। 34 में लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट होगी। 35 में पावर ऑफ लिक्विडेटर की बात होगी। 36 में लिक्विडेशन एस्टेट बनेगा। 37 में किसकी होगी? पावर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। फिर 38 39 में आपका कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम और वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम। सेक्शन 40 में क्या होगा जी? एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ क्लेम। फिर आपका सेक्शन नंबर 41 में वैल्यू निकाली जाएगी और 42 में क्या किया जाएगा? आपका 42 में अपील। अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन मेरी रिजेक्ट हो गई है तो आप अपील कर सकते हो 42 के अंदर। फिर 43 से लेकर मैंने कहा था कि आपके 51 तक सेक्शन जो है वो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन के, अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन के, वो सारे अलग हैं। फिर हमने स्टार्ट किया उसके बाद सीधा सेक्शन नंबर 52 एंड 53 एंड 54। 52 में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है उसकी पावर लिखी है। 53 के अंदर क्या है? वाटरफॉल अरेंजमेंट है। और 54 में कंपनी का डिसोल्यूशन है। अब पहले हमने स्टार्ट किया 53 कहता है कि अगर किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखे वो सब भाड़ में जाए। जो भी मेरे पास पैसा होगा, जो पैसा मेरे पास आया है, उन पैसे को मैं यहां पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसी सीक्वेंस में करूंगा और कोई सीक्वेंस में नहीं करूंगा। उसने बोला पहली पेमेंट मैं करूंगा, जितने भी इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट है और लिक्विडेशन की कॉस्ट है, पहली पेमेंट उनको जाएगी। फिर दूसरा गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपके कोई वर्कमैन है, वर्कमैन के ड्यूज पिछले 2 साल तक के हैं, अगर 2 साल से पहले हैं वो मिलेंगे, पॉइंट नंबर एफ के अंदर मिलेंगे, 2 साल तक के आपको यहां मिल जाएंगे। उसके बाद वर्कमैन के साथ में कौन खड़ा है? सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसने अपना राइट सेक्शन 52 में क्या कर दिया था? रिलिंकिश। अब वो यहां पे कवर हो गया जी। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो अगर तुम्हारी प्रोसीड सफिशिएंट है फिर तो इन दोनों को पेमेंट पूरी कर दो, अगर प्रोसीड सफिशिएंट नहीं है फिर इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये गवर्नमेंट यहां पर बोला, ठीक है जी। फिर अगला गवर्नमेंट ने बोला आपके एम्प्लॉइज के जो ड्यूज है पिछले 1 साल तक के, वो ड्यूज आप पे कर दोगे पॉइंट नंबर 3 के अंदर। अगर 1 साल से ज्यादा के हैं वो मिल जाएंगे, बट वो पॉइंट नंबर एफ के अंदर मिलेंगे, यहां पर 1 साल तक के मिलेंगे। फिर अगला पॉइंट निकल के आता है आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का फाइनेंशियल डेट, नॉट ऑपरेशनल डेट, फाइनेंशियल डेट आपको यहां पर मिल जाएगा। अब उसके बाद जो प्रोसीड बचेगी, देन फिर गवर्नमेंट ने बोला आपके गवर्नमेंट ड्यूज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पिछले 2 साल तक के, और फिर साथ में कौन सा कवर है? सिक्योर्ड क्रेडिटर, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी इनफोर्स कराई थी बट उनका कुछ अनपेड अमाउंट रह गया था, तो यहां पे हो जाएगा। अब यहां पे अगर प्रोसीडिंग पूरी है तो पूरा कर दो, अगर प्रोसीड्स पूरे नहीं है तो फिर इक्वल रैंक में करोगे। ये पॉइंट हमने यहां पे कंप्लीट किया। अगला फिर बच जाएगा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो भी आपके बैलेंस ड्यूज हैं तो वो सारे के सारे होंगे, वो यहां पे आपके मिल जाएंगे। अब बैलेंस ड्यूज का मतलब वर्कमैन के 2 साल से पहले वाले, ठीक है जी। उसके बाद एम्प्लॉय के 1 साल से पहले वाले, गवर्नमेंट के 2 साल से पहले वाले, और ऑपरेशनल डेट हो गया। जो भी ड्यूज आपके बैलेंस होंगे वो यहां पर आपको मिल जाएंगे। फिर अगला पॉइंट आता है कि अगर कुछ बच गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर कुछ बच गया तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर। ये पॉइंट यहां पे लिखा है। फिर इसी सेक्शन में लिखा है कि अगर कोई तुम्हारा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट था उसको इग्नोर करेंगे, जो ये प्रेफरेंस है उसी की बेस पर हम पेमेंट करेंगे। फिर आगे लिखा हुआ कि जो भी इसकी कॉस्ट होगी लिक्विडेटर की, वो हर पर्सन के अंदर प्रोपोर्शनेटली बाइफरकेट की जाएगी, उसके बाद ही हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये बात ध्यान दो, ये हमारा 53 के सबसेक्शन 3 में लिखा था। अब सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर हमारे 52 पर 52 ने कहा सिक्योर्ड क्रेडिटर के ना पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपनी सिक्योरिटी को रिलिंकिश कर देगा या वो रियलाइज कर लेगा। अब अगर वो रिलिंकिश कर देगा, अपना राइट त्याग देगा, उसने अच्छी बात की है, उसका फायदा ये मिलेगा कि वो 53 के सब सेक्शन 1 के क्लोज नंबर बी के पॉइंट नंबर 2 में फॉल कर जाएगा, उसको पहली प्रेफरेंस दे दी जाएगी। मतलब पहले का मतलब दूसरी सीआईआरपी के बाद उसकी प्रेफरेंस उसकी है, ठीक है। अगर वो राइट लिंकिश नहीं करता, कहता नहीं मेरे को अपनी रिकवर करना है, तो अगर उसने रियलाइज कर दिया, 2 केस होंगे, या तो पैसा ज्यादा होगा या पैसा कम होगा। अब अगर ज्यादा है अपनी रिकवरी पूरी करेगा, बैलेंस पेमेंट कर देगा लिक्विडेटर को, वो लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बन जाएगा। अगर पैसा कम है तो गवर्नमेंट ने कहा जो रिकवरी हो गई तो अच्छी बात है। अब बैलेंस जो रिकवरी बची है वो देखो 53 सब सेक्शन 1 क्लोज नंबर 5 ई, उसके पॉइंट नंबर ई में हम तेको अनपेड अमाउंट के अंदर पेमेंट कर देंगे। ई के सेकंड पॉइंट के अंदर हम वहां पर तेको पेमेंट कर देंगे। ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं। अब सारी पेमेंट हो गई, अब सब कुछ पेमेंट हो गई है। अब 54 में लिक्विडेशन डिसोल्यूशन ऑर्डर पास होगा। तुम एनसीएलटी को बोल दोगे कि भाई सब कुछ हो गया, लिक्विडेशन ऑर्डर पास, डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर दो। एनसीएलटी डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर देगा और फिर विद इन 7 डेज आप आरओसी को बता दोगे कि भाई साहब अब ये कंपनी बंद हो चुकी है, इसका नाम यहां से हटा दो। ये पूरे के पूरे आपके लिक्विडेशन के प्रोसेस निकल के आते हैं जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो 4 से 5 मिनट के अंदर लिक्विडेशन खत्म।
ठीक है, क्या बात क्या चीज? ये तो हाँ वही तो हम नॉर्मल ही हैं, हम कौन सा। चलो जी, ओ माय गॉड। ठीक है जी, चलो तो इसके साथ हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं।